गुड मॉर्निंग और सबको हैप्पी न्यू ईयर का बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। तो आज हम नया साल में अब नया एनर्जी के साथ नया एनर्जी पढ़ रहे हैं जिसका नाम है क्या? स्थितिज ऊर्जा। ठीक है। तो स्थितिज ऊर्जा क्या है? किसी वस्तु का स्थिति के कारण पोजीशन के कारण जो ऊर्जा होता है उस ऊर्जा को क्या बोलेंगे? स्थितिज ऊर्जा। उस ऊर्जा को क्या बोलेंगे? स्थितिज ऊर्जा। किसी वस्तु में स्थिति के कारण जो ऊर्जा निहित होती है उस ऊर्जा को क्या बोलेंगे? स्थितिज। स्थितिज ऊर्जा को सडनली कोई डिफाइन नहीं। स्थितिज ऊर्जा का पोजीशन को डिफाइन हम लोग करते हैं। स्थितिज ऊर्जा को कोई डिफाइन नहीं है कोई किताब में। स्थितिज ऊर्जा का पोजीशन का हम लोग डिफाइन करते हैं। ठीक है। स्थितिज ऊर्जा का पोजीशन का डिफाइन करते हैं। तो स्थितिज ऊर्जा का पोजीशन जैसे कि देखिए कोई वस्तु छत पे रखा हुआ है, पंखा लटका हुआ है, सब स्थितिज ऊर्जा का एग्जाम्पल। देखो ना, अभी स्थितिज ऊर्जा को हम समझाएंगे भी। जब वस्तु एक इधर रखा हुआ है तो यहाँ पे कोई m मास का m द्रव्यमान का कोई वस्तु रखा हुआ है। इसके कारण अब इस वस्तु पे क्या क्या हो सकता है? इस वस्तु पर क्या क्या हो सकता है? इस वस्तु जब रखा हुआ है छत पे तो एक नीचे बल लगाएगा जिसका नाम रहेगा m इंटू जी। अब इस वस्तु को यहाँ से दूसरे छत पे ले गए, यहाँ रख दिए m वस्तु का। तो वस्तु का यहाँ से पोजीशन को इस पोजीशन तक लाने में जो किया गया कार्य है उस कार्य को क्या कहेंगे? स्थितिज ऊर्जा कहेंगे। देखो स्थिति में चेंज हुआ, यहाँ से स्थिति से यहाँ स्थिति की, तो कितना यहाँ से कुछ ऊंचाई तक स्थिति हमारा h हाइट तक वस्तु को ले गए। तो इस पोजीशन से h हाइट तक ले जाने में जो किया गया कार्य उस ऊर्जा को क्या कहेंगे? स्थितिज ऊर्जा। उस ऊर्जा को क्या बोलेंगे? स्थितिज ऊर्जा। अब देखिए h हो गया, s यहाँ s, तो हम वर्क बराबर किया गया कार्य बराबर क्या पढ़ते हैं? Fs cos थीटा। Fs cos थीटा पढ़ते हैं। Fs cos थीटा पढ़ते हैं। अब देखेगा Fs cos थीटा, F यहाँ F बराबर ma और इंटू s cos थीटा हो गया बाबू। ma यहाँ पे ओरिजेंटल में किया गया कार्य नहीं है, द्रव्यमान इसमें किया गया कार्य है, ऊंचाई पे किया गया कार्य है, इसलिए a क्या चीज में बदल जाता है? g में। तो mg और s क्या चीज में? h में। और cos थीटा। अब देखो cos यहाँ से जब इसके साथ कैसा एंगल 0 डिग्री का या 180 डिग्री का एंगल बनेगा, थीटा का मान 0 या 180 डिग्री। तो यहाँ पे वर्क डाउन बराबर क्या बन गया? mgh। इस ऊर्जा को क्या बोलेंगे? स्थितिज ऊर्जा। तो इसी को हम नाम दे देते हैं स्थितिज ऊर्जा को पोटेंशियल एनर्जी। इस वर्क डन को क्या नाम दे देते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है। इस ऊर्जा को क्या नाम देते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। तो कितना अच्छा क्या बताया कि किसी वस्तु के स्थिति के कारण जो ऊर्जा होती है, स्थिति में परिवर्तन के कारण जो स्थिति में परिवर्तन करने में जो किया गया कार्य को क्या कहेंगे? स्थितिज ऊर्जा कहेंगे। समझ में आया कि नहीं? कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना? तो इस बात को भी आप लोग लिखिएगा। पहले आप लिख लीजिए कुछ डिफिनेशन लिखो। पुकियक सहेली लिखो। चल लिख। किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण पोजीशन के कारण, यानी जहां भी रखा हो उसके पोजीशन के कारण, स्थिति के कारण, किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण जो ऊर्जा होती है
जो ऊर्जा होती है, जो ऊर्जा होती है, जो ऊर्जा होती है उस वस्तु की स्थितिज ऊर्जा, हाँ, उस वस्तु की स्थितिज ऊर्जा कहलाती है, उस वस्तु की स्थितिज ऊर्जा कहलाती है, उस वस्तु के स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। इसे पीई से सूचित करते हैं, इसे पीई से सूचित करते हैं, इसे पीई से सूचित करते हैं। ये चीज को तुम लोग लिखेगा, इसका एसआई मात्रक अब क्या हो जाएगा, जो कार्य का एसआई, यहां से यहां तक ले जाने में जो किया गया कार्य, यहां से इस पोजीशन से इस पोजीशन तक ले जाने में किया गया कार्य को क्या कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। स्थिति में परिवर्तन, स्थिति में परिवर्तन किए, स्थिति में परिवर्तन के कारण जो ऊर्जा ले जाने में किया गया कार्य को क्या बोलेंगे, स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। और स्थितिज ऊर्जा जो होता है, निगेटिव ऑफ स्थितिज ऊर्जा जो होता है, स्थितिज ऊर्जा का कोई डिफिनेशन नहीं होता है, स्थितिज ऊर्जा को नोट डिफाइन किया गया, स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन को डिफाइन किया गया है। स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन होता है कि वर्क डन बाय कंजर्वेशन फोर्स, यानी निगेटिव साइन ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेशन फोर्स, जो फोर्स, जो बल कंजर्व किया जाता है। देखो यहां से यहां तक ले जाएंगे तो कौन सा बल कंजर्व होगा, गुरुत्वीय बल क्या होगा, यहां से गुरुत्वीय बल एक रूप से दूसरा, हम ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत बताए थे कि ना तो ऊर्जा उत्पन्न किया जाता है ना तो ऊर्जा नष्ट किया जाता है, ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन किया जाता है। जैसे परिवर्तन में इसका एग्जांपल बताए थे, विद्युत बल, विद्युत बल किससे किसमें परिवर्तन होगा, कल बताए थे, विद्युत ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा में, डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में, और उसके बाद क्या बताए थे, मोटर, मोटर विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में। अगला और क्या बताया था, और क्या बताया था, बारिश, बारिश क्या चीज में, स्थितिज ऊर्जा से गतिज ऊर्जा। तो एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होता है, उसको क्या बोलेंगे, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। तो इसमें स्थितिज ऊर्जा जो होता है निगेटिव, देखो यहाँ कॉस का, कॉस 180 का मान क्या होता है, निगेटिव होता है, कॉस 180 का मान क्या, -1 होता है, -1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी को इस तरह, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी को हम डिफाइन नहीं करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी में स्थिति में परिवर्तन को डिफाइन करते हैं, स्थिति में परिवर्तन को, स्थिति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो क्या बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी को, वर्क डन बाय कंजर्व फोर्स। तो कंजर्व फोर्स किस में रहेगा, गुरुत्वीय फोर्स के कारण, किस में रहेगा, संरक्षी बल किस में रहेगा, गुरुत्वीय बल में रहेगा, संरक्षण किस में रहेगा, गुरुत्वीय बल में रहेगा। इसलिए निगेटिव साइन, हम वर्क डन को यानी ऊर्जा को, यहाँ ऊर्जा को, पोटेंशियल एनर्जी को क्या कर, निगेटिव साइन ऑफ वर्क डन। इसको भी हम प्रूव भी करेंगे, इसको हम प्रूव भी करेंगे। इसका भी एसआई मात्रक क्या होगा, जो कार्य का मात्रक होगा इसका भी एसआई मात्रक, जो डायमेंशन भी क्या होगा, जो कार्य का डायमेंशन होगा वही इसका डायमेंशन। कार्य का डायमेंशन क्या होता है, ml² T⁻⁻, इसका भी डायमेंशन वही होगा जो कार्य का डायमेंशन होगा। कोई दिक्कत वाली बात, इसको बढ़िया से एकदम छापो। कोई दिक्कत वाली बात। चलिए अगले हम देखेंगे कि हम बोले कि स्थिति के कारण जो वर्क डन, एक जगह से दूसरे जगह में वस्तु को ले जाने में जो किया गया कार्य को हम क्या बोले, पोजीशन के कारण, उसके पोजीशन के कारण जो ऊर्जा होता है उस ऊर्जा को क्या बोले, स्थितिज ऊर्जा बोले। अब अभी तुरंत बताए थे, देखो मिटा दिया, कि जो एक किया गया कार्य होता है माइनस ऑफ वर्क डन के बराबर होता है, और वो वर्क डन कैसा होता है, कंजर्व होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, कंजर्व होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, वर्क डन बाय कंजर्विंग फोर्स होना चाहिए। कैसा फोर्स होना चाहिए, कंजर्व फोर्स होना चाहिए। और कैसा फोर्स कंजर्व होना चाहिए, गुरुत्वीय बल के रूप में। जैसे कि अभी एक बात हम बताए थे, गुरुत्वीय बल के रूप में कंजर्व होना चाहिए कि वस्तु m द्रव्यमान की वस्तु यहाँ रखा हुआ है, इसको हम इस हाइट पे लेके आए हैं,
कुछ हाइट पे लेके आया है। ये टोटल हाइट मेरा यहाँ से यहाँ तक ले आने में, यहाँ से यहाँ तक ले आने में इसको h1 हाइट लगा, और ये टोटल हाइट h2 है, टोटल हाइट h2 है। तो बाबू यहाँ से ध्यान से अगर देखा जाए, यहाँ से ध्यान से देखा जाए तो स्थितिज ऊर्जा, इसके स्थिति के कारण जो ऊर्जा होती है, तो वस्तु को यहाँ से इस ऊंचाई से इस ऊंचाई, सपोज एक छत पे रखा हुआ है, एक छत पे रखा हुआ है, इसको दूसरे छत पे ले जा रहा है, दूसरा फ्लोर पे ले जा रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक ले आने में जो किया गया कार्य है, किया गया कार्य जो है उसको हम क्या बोलेंगे? स्थितिज ऊर्जा बोलेंगे। अब देखते हैं इसमें बात आते हैं कि इसको प्रूफ करते हैं कि माइनस में वर्क डन आएगा कैसे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक बल लग रहा है, कैसा बल लग रहा है? mg। यहाँ पर भी एक बल लग रहा है, कैसा बल लग रहा है? mg बल लग रहा है। कैसा बल लग रहा है? mg बल लग रहा है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसको इस स्थिति से, छत बोले थे ना, इस स्थिति से ले लेते हैं, इसको यहीं रहने देते हैं, ठीक है। ये टोटल हाइट हम इसे ले लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे प्रारंभिक, इसमें ऊर्जा कितना, प्रारंभिक में इसका ऊर्जा कितना संरक्षित है? प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा अगर यहाँ पे बात करेंगे, इस छत पे रखा हुआ है, ये भी एक छत है, ये भी एक, यहाँ पे प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा क्या होगा जी? प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा क्या होगा? प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा क्या होगा? स्थितिज ऊर्जा क्या होगा बाबू? प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा क्या होगा? आई जिसको बोलते हैं, ऊर्जा को ऐसे भी बोलते हैं इनिशियल। प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा क्या होगा? यहाँ पे क्या लग रहा है? mg, और ये जो h लगेगा mg, और यहाँ से यहाँ तक का हाइट हम कह देते हैं h1। इसको ऐसे नहीं, यहाँ से यहाँ तक ये हाइट को हम कह देते हैं h1, ये हाइट, टोटल हाइट को h2 ले लेते हैं। तो यहाँ प्रारंभिक ऊर्जा कितना होगा? mgh, स्थितिज ऊर्जा mgh। क्या बोले? प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा क्या होगा? mgh1 हो जाएगा, mgh1, ठीक है। अब इसका अंतिम स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगा बाबू? अंतिम स्थितिज ऊर्जा फाइनल क्या हो जाएगा बाबू? देखो तो mg और ये वाला नीचे वाला हाइट, तो क्या होगा? mgh2, यही ना हो जाएगा? हाँ, यही हो जाएगा अंतिम स्थितिज ऊर्जा। चेंज इन, अब देखो तो यहाँ से टोटल ऊर्जा बराबर हम बात करेंगे, चेंज इन ऊर्जा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बराबर बात करेंगे, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी या P बराबर अगर लिखेंगे तो फाइनल माइनस इनिशियल हो जाएगा। बाबू फाइनल क्या है? mgh2 माइनस mgh1 हो जाएगा। तो क्या होगा बाबू? mgh2 माइनस, इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात? इसको ऐसे लिख सकते हैं, कॉमन ले लिए, h2 माइनस h1। अब देखो तो संरक्षी बल अगर बात करेंगे, संरक्षी बल की बात करेंगे, अभी हम वर्क डन निकालने। संरक्षी बल अगर बात करेंगे तो संरक्षी बल, इसमें कैसा संरक्षी बल होगा? गुरुत्वीय संरक्षी बल होगा। कैसा बल होगा? गुरुत्वीय बल होगा। तो संरक्षी बल कैसा होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा होगा इसका? संरक्षी बल किसमें कार्य करेगा? संरक्षी बल कैसे? गुरुत्वीय बल के रूप में कार्य करेगा, गुरुत्वीय बल के रूप में कार्य करेगा बाबू। तो इसमें संरक्षी गुरुत्वीय बल क्या के रूप में क्या होगा? के रूप में कार्य करेगा, ठीक है। तो बाबू यहाँ पे देखते हैं संरक्षी गुरुत्व, तो वर्क डन बराबर क्या होगा? वर्क डन बराबर क्या होगा? कार्य कैसा करेगा? संरक्षी गुरुत्वाकर्षण के बल के रूप में। तो वर्क डन बराबर क्या होता है बाबू? Fs cos थीटा। कोई दिक्कत वाली बात? Fs
cos थीटा। बाबू यहाँ से अगर हम बात करेंगे, यहाँ से अगर हम बात करेंगे, ऊर्जा ही निकल के आया, ऊर्जा ही निकल के आया। अब देखेंगे यहाँ से अगर बात करेंगे, एच गुरुत्वीय बल ऊंचाई पर, यहाँ एस क्या होगा बाबू, देखो तो अगर हम बात करेंगे एस की, तो यहाँ से यहाँ तक ले जाने में किया गया कार्य ना, वस्तु यहाँ से यहाँ तक ले जाने में किया गया कार्य। तो एस बराबर क्या होगा, ये टोटल में से इसको घटा देंगे तो ये एच जो होगा ये एस निकल जाएगा यहाँ से यहाँ तक ले जाने में, तो ये दूरी हो जाएगा एस। कोई दिक्कत वाली बात, ये दूरी एस हो जाएगा। कोई दिक्कत? यहाँ कार्य किया गया कितना बल, इसमें गुरुत्वीय बल कितना, यही कार्य ने किया गया था, यही ऊर्जा कार्य ने किया गया था यहाँ से यहाँ तक ले जाने में, यही था ना। चेंज तो ये दूरी हो गया। और कैसा थीटा, यहाँ से यहाँ तक ले जाने में इसके साथ कैसा डिग्री, 180 डिग्री का एंगल बनेगा बाबू। एफ क्या हो जाएगा, मेरा गुरुत्वीय बल के रूप में हो जाएगा, तो गुरुत्वीय बल मेरा यही हो जाएगा ना, क्या होगा mg, यही हो जाएगा ना mg, गुरुत्वीय बल के रूप में होगा। क्या हो जाएगा, गुरुत्वीय बल के रूप में हो जाएगा, क्या चीज, गुरुत्वीय बल के रूप में हो जाएगा। बल कैसा होगा, यहाँ पे mg लग रहा है, बल कैसा लग रहा है नीचे की तरफ, यहाँ भी बल mg की तरफ लग रहा है, और यहाँ से यहाँ तक दूरी कितना हुआ, तो यहाँ लिख सकते हैं mg h2 माइनस, और यहाँ से यहाँ तक कैसा कितना का एंगल बना, 180 डिग्री का बाबू रे। तो यहाँ वर्क डन कैसा हो गया, mg 180 डिग्री का मान माइनस 1 mg h2 माइनस h1 और ये माइनस 1। तो यहाँ वर्क डन देखो तो निगेटिव में आ गया, स्थितिज ऊर्जा क्या चीज में आ गया, वर्क डन निगेटिव में आ गया। देखो तो माइनस का mg h2 माइनस h1। इसी को भी हम प्रूव किए ना कि स्थितिज ऊर्जा जो होता है वर्क डन निगेटिव साइन ऑफ वर्क डन बाई कंजर्व फोर्स, बाई कंजर्व फोर्स। कंजर्व फोर्स कैसा, संरक्षित बल कैसा होगा, गुरुत्वीय बल के रूप में, यही गुरुत्वीय बल के रूप में। यहाँ कैसा बल लग रहा, गुरुत्वीय बल लग रहा है, ठीक है। तो ये माइनस में होगा, कैसा होगा, इसका स्थिति कैसा होगा, माइनस में। तो यहाँ पे किया गया वर्क डन कैसा होगा, निगेटिव होगा, कैसा होगा, तो स्थितिज ऊर्जा में किया गया वर्क डन निगेटिव होगा, कैसा होगा। कोई दिक्कत वाली बात समझ में आया। यहाँ पे फोर्स कितना लग रहा था, इस वस्तु के कारण इस पे फोर्स कितना लग रहा था, इस पे फोर्स क्या mg लग रहा था, गुरुत्वीय बल संरक्षित बल mg लग रहा था। और यहाँ से यहाँ तक ले गए तो यहाँ भी बल क्या लग रहा था नीचे, यहाँ से यहाँ तक विस्थापन क्या हुआ, तो यहाँ से यहाँ तक ले जाने में इसमें बल लगा mg, और यहाँ से यहाँ तक का विस्थापन हुआ ये बोला, और यहाँ से यहाँ तक ले जाने में थीटा का मान 180 डिग्री, एकदम सीधा ले जाएंगे तो क्या होगा, थीटा का मान 180 डिग्री। और ये क्या हुआ, स्थितिज ऊर्जा, तो पूरा स्थितिज ऊर्जा क्या होगा, निगेटिव साइन के साथ। कोई दिक्कत है, इसको छापेगा, छाप समझ में आ रहा है मुनि। चलिए ठीक है, एक बार फिर से सर, ठीक है। देख क्या बोले बाबू कि गुरुत्वा, हम बोले कि जो किया गया संरक्षित ऊर्जा है वो किस में रहता है, माइनस ऑफ वर्क डन में। तो वर्क डन यहाँ क्या रहता है, किस रूप में संरक्षित रहता है ऊर्जा, इसमें गुरुत्वीय बल के रूप में, गुरुत्वीय बल के रूप में क्या होगा, संरक्षित रहेगा। देखो कैसे संरक्षित, यहाँ पर भी mg लग रहा था, यहाँ पर भी गया तो संरक्षित है, संरक्षित बल उसको बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं यहाँ पे संरक्षित। तो कैसा संरक्षित बल है, गुरुत्वीय संरक्षित बल है, यानी F क्या है, गुरुत्वीय। तो पहला स्थिति में वस्तु एक छत पे रखा हुआ था, यहाँ h हाइट पे रखा हुआ था, h1 हाइट पे रखा हुआ। दूसरा स्थिति में दूसरा छत पे ले गए यहाँ पे m, तो इसका h2 हाइट कुछ ले लिए, इसका h2 हाइट ले लिए। अब बोले किया गया कार्य क्या रहेगा, किया गया कार्य जो वर्क डन होगा वो निगेटिव होगा, निगेटिव जो होगा स्थितिज ऊर्जा की पोजीशन, स्थिति यानी स्थितिज ऊर्जा की स्थिति। तो स्थितिज ऊर्जा का कोई डिफिनेशन नहीं है, स्थितिज ऊर्जा का पोजीशन का डिफिनेशन है। तो क्या बोले,
ऊर्जा क्या होता है, ऊर्जा क्या होता है, किया गया कार्य। तो वस्तु को m द्रव्यमान की कोई वस्तु को इस स्थान से इस स्थान में जो किया गया कार्य, इस स्थान से इस स्थान पे किया गया कार्य। तो पहला स्थिति में देखें कि यहाँ पे किया गया कार्य, तो यहाँ पे प्रारंभिक स्थिति में, तो प्रारंभिक स्थिति में किया गया कार्य क्या होगा, प्रारंभिक स्थिति में देखो बल क्या लगेगा, mg लगेगा। नीचे एक फोर्स कैसा लग रहा, कैसा बल लग रहा, mg लग रहा, और mg पोटेंशियल एनर्जी अभी तुरंत बताए थे mg h। तो बाबू प्रारंभिक स्थिति में ऊर्जा क्या होगा जी, प्रारंभिक स्थिति का ऊर्जा u1 ले लिए, u I ले लिए, I मतलब इनिशियल, तो F बल FS होगा ना जी। चलो तो देखो बउआ यहाँ पे किया गया कार्य क्या होगा, बल गुने दूरी, तो बल गुने विस्थापन होता है दूरी, तो बल, और यहाँ देखो ऊंचाई, यहाँ पे S क्या है, H1 है, यहाँ यहीं है, यहीं पे रखा हुआ, तो इसके कारण कितना हाइट पे, H1 हाइट पे, तो ये हो गया बाबू। दूसरा स्थिति में अंतिम स्थिति ऊर्जा क्या होगा, अब इस वस्तु को m द्रव्यमान की वस्तु को यहाँ से यहाँ ले जाने में किया गया कार्य, यहाँ से यहाँ ले जाने में किया गया कार्य, यहाँ तक, यहाँ, तो यहाँ पे क्या होगा, अंतिम ऊर्जा क्या होगा, अंतिम ऊर्जा फाइनल क्या, mg, नीचे बल लग रहा, इसका विस्थापन h2 है, तो mg h2 हो गया। अब इसका हम लोग क्या बना है, प्रारंभिक, इसको चेंज इन, अब यहाँ से चेंज इन ऊर्जा क्या हो गया, चेंज इन ऊर्जा क्या हो गया, चेंज इन स्थिति ऊर्जा अगर निकाले तो फाइनल में से इनिशियल को अब यहाँ से यहाँ तक ले जाने में कितना किया गया कार्य, तो वही किए mg1 e फाइनल mg h2 माइनस mg फाइनल माइनस इनिशियल। तो ये देखो तो mg कॉमन हो गया, तो mg h2 माइनस mg1 h1, ठीक है। अब संरक्षी बल जो है, संरक्षी बल के रूप में, अब यहाँ तो संरक्षी बल के रूप में किया गया कार्य क्या है, W, वर्क डन, W क्या, W होगा, तो वर्क डन बराबर क्या होता है बाबू, वर्क बराबर Fs cos थीटा, Fs cos थीटा बउआ। तो यहाँ पे देखो तो बल क्या लगेगा, गुरुत्वाकर्षण बल के रूप में बल लगेगा, तो यहाँ पर भी बल था, तो संरक्षी बल क्या है, यहाँ पर भी mg लगेगा, तो बल क्या हो गया mg, और यहाँ से यहाँ तक ले जाने में किया गया कारण, इसका दूरी जब होगा तो दूरी क्या होगा बाबू, यहाँ से यहाँ तक ले जाने में, तो ये टोटल हाइट h2 है, यहाँ से यहाँ तक, तो h2 में से h1 घटाएंगे तो यहाँ से यहाँ तक इसका दूरी निकल जाएगा, तो बल गुने विस्थापन ही हो जाएगा, विस्थापन, और गुने इसका बीच में एंगल कितना होगा, तो cos 180 डिग्री का मान माइनस, तो ये क्या हो गया, तो वर्क डन क्या हो गया, माइनस का, माइनस ऑफ साइन, माइनस साइन का क्या होगा, तो इसे वर्क डन यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक ले जाने में कार्य को ही तो क्या कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा ना, इसके स्थिति में परिवर्तन में जो किया गया कार्य है उसी को तो बोले स्थितिज ऊर्जा। तो बाबू स्थितिज ऊर्जा यहाँ कैसा रूप में हुआ, माइनस के रूप, माइनस के रूप में। अब स्थितिज ऊर्जा का एग्जाम्पल, स्थितिज ऊर्जा का एग्जाम्पल क्या क्या है, ध्यान से समझेगा। स्थितिज ऊर्जा का एग्जाम्पल क्या है, लिखेगा, स्थितिज ऊर्जा का एग्जाम्पल क्या है, लटका हुआ पंखा, लटका हुआ, छत से लटका हुआ पंखा, लिखेगा, छत से लटका हुआ पंखा, छत से लटका हुआ पंखा, दूसरा छत से लटका हुआ पंखा, लिख लिए, लिखेंगे, हो गया बउआ, छत से लटका हुआ पंखा, तना हुआ धनुष, तना हुआ धनुष, दबा हुआ गद्दा, जब गद्दा दबा हुआ देखे तो प्रारंभिक से अंतिम जाएगा, इनिशियल पॉइंट तक पहुंचेगा, दबा हुआ गद्दा, दबा हुआ, इसका उदाहरण दबा हुआ गद्दा, बांध से भंडारित, बांध से भंडारित पानी, बांध से भंडारित पानी, हो गया, ऊंचाई पे रखा हुआ वस्तु, बांध से बंधा हुआ, बांध से भंडारित पानी, बांध से भंडारित पानी, स्थितिज ऊर्जा का
एग्जाम्पल। और क्या बताया, ऊंचाई पर रखा हुआ वस्तु, ये सब क्या स्थितिज ऊर्जा का एग्जाम्पल हो गया। एक क्वेश्चन कर लो, एक क्वेश्चन कर लो, उसके बाद जाओ। एक क्वेश्चन करो, अच्छा एक क्वेश्चन हो, एक क्वेश्चन कर लो कम से कम। पहला क्वेश्चन, 10 kg की वस्तु को 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 9.8 मीटर 9.8 11 मीटर लिख लो, 11 मीटर की ऊंचाई छोड़ो, 11 मीटर लिखो, 11 10 kg की एक वस्तु को 11 मीटर की ऊंचाई तक उठाने में 11 मीटर की ऊंचाई तक उठाने में किया गया कार्य। 10 kg की कोई वस्तु 11 मीटर तक उठाने में किया गया कार्य की गणना करें, किया गया कार्य की गणना करें। बन जाएगा बाबू, यहाँ देखो क्या कैसा होगा, इसे उठाया गया तो किसी को उठाया गया तो कैसा ऊर्जा होगा, स्थितिज ऊर्जा। तो m कितना दिया हुआ है, कितना ऊंचाई तक उठाए, 11 मीटर तक उठाया, ठीक है। तो इसका स्थितिज ऊर्जा क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, mgh हो जाएगा, mgh। तो बाबू रे कैसा होगा, m g का मान 10 ले लो, m कितना दिया हुआ है 10 और g का मान 10 और h कितना दिया हुआ है 11, तो ये हो गया 11 पे 2 शून्य इतना जूल। कोई दिक्कत, माइनस साइन शो करता है वर्क डन, इसका माइनस में होगा, माइनस साइन नहीं लिखा, ठीक है। चलिए तो आज के लिए इतना ही, अगले हम क्लास में मिलेंगे स्प्रिंग, ठीक है। इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। पुकिया बोलती है नहीं करना, तोरा ऑटोग्राफ दे, गोसाल का है।